हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत के प्रमुख समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति की जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप ही किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे बहुत सी बार परीक्षा में भारत के प्रमुख समाधि स्थल से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको भारत के प्रमुख समाधि स्थल और उनके महापुरुषों के नाम के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ हम आपको बताएंगे समाधि स्थल किसे कहते हैं और भारत के प्रमुख समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति की सूची, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। भारत के प्रमुख समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी क्या है, इसके बारे में बताएंगे। इन सभी के विषय में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में सबसे अधिक समाधि स्थल दिल्ली में स्थित हैं। दिल्ली अपने आप में दो शहरों की कहानी है ना, जहां एक तरफ आपको आधुनिक मेट्रो शहर का स्वाद अपने बढ़ते आसमानी खुर्चनी और कभी ना रुकने वाली मेट्रो के साथ मिलता है, वहीं अगर आप थोड़ा सा चारों ओर देखें तो आपको दिल्ली का इतिहास नजर आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, समाधि स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां पर किसी विशेषकर प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष का मृत शरीर हो या फिर उसकी अस्थियां हो, उन चीजों को गाड़ा जाता है। उदाहरण के लिए राजघाट, राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है ना। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको भारत के प्रमुख समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति के बारे में नीचे दी गई सारणी के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं। इन जानकारियों को, इस सारणी में उपलब्ध जानकारियों को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। ये सारणी कुछ इस प्रकार है। पहला देखते हैं हम एकता स्थल, जिसके संबंधित व्यक्ति हैं ज्ञानी जैल सिंह, यानी कि जो एकता स्थल है वहां पर ज्ञानी जैल सिंह की अस्थियों को दफनाया गया है। तो हम इसे कैसे याद रखें? तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये पूछा ही जाता है जाता है जाता है। तो देखिए, समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल और ये किसकी समाधि है? तो ज्ञानी जैल सिंह की है। किसकी है? ज्ञानी जैल सिंह की है। अब हम इसे याद कैसे करें? बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कैसा है, ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं, कल याद करते हैं परसों भूल जाते हैं, परसों याद करते हैं तो तरसों भूल जाते हैं। आपको दोबारा याद करने का झंझट खत्म। बहुत ही ज़्यादा इजी वे से बताऊंगा और बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक के साथ बताऊंगा, जिससे कि आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आप केवल पढ़ते ही आपको मलाई की तरह ये याद हो जाएगा। तो देखिए, एकता स्थल, इसे कैसे याद रखना है कि ये ज्ञानी जैल सिंह की ही क्या है? समाधि स्थल है। समाधि स्थल आप जान गए होंगे ना। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। यदि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। उसमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शांत शांत मंद गति से लाइन में धीरे धीरे चलते चलते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से आप कौन हैं? जो धक्का मुक्की करते हैं ऐसे लोग हैं आप, या फिर मंद गति से धीरे धीरे शांत शांत तरीके से चलते हैं वो हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। कोई बात नहीं, वो बातें आगे करेंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप मंद गति से चलते हैं या धक्का मुक्की करते हैं। ऐसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसमें क्या पूछा जाएगा कि एकता स्थल किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है। तो किस महान व्यक्ति की है? ज्ञानी जैल सिंह की है। इसे याद कैसे करें, इसे बता देता हूं मैं आपको। तो मैंने आपको बताया था मंदिर में किस तरीके के लोग जाते हैं। एक तो मंद गति से जाते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, जो धक्का मुक्की करते हैं। तो जो मंद गति से जाते हैं वो कैसे होते हैं? ज्ञानी होते हैं। और जो धक्का मुक्की करते हैं वो कैसे होते हैं? मूर्ख होते हैं। यानी कि हम दूसरे तौर पर कह सकें तो उनको क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं हम उन्हें अज्ञानी हैं वे लोग। यदि हम किसी भी व्यक्ति से, मैंने बताया था दो व्यक्ति, एक मूर्ख और एक अमूर्ख, यानी कि कौन? अमूर्ख माने ज्ञानी। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। यदि हम ज्ञानी से कहेंगे कि लाइन मत तोड़िए तो वो क्या समझेगा? वो कहेगा अपने मन में, ठीक है हम लाइन नहीं तोड़ेंगे। लेकिन यदि हम किसी अज्ञानी यानी कि मूर्ख व्यक्ति से कहेंगे कि भाई साहब जी या फिर भैया लाइन मत तोड़िए, तो वो क्या करेगा? लड़ाई करने लग जाएगा, क्योंकि दोनों में से कौन लाइन तोड़ रहा था? मूर्ख व्यक्ति ही तोड़ रहा था ना। ऐसे ही यदि चार ज्ञानी व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं उस बात को कहने के लिए, किस बात को? कि लाइन मत तोड़िए, तो वो क्या है? एकता है उनमें। वो एक होकर कह रहे हैं कि भाई साहब जी लाइन मत तोड़िए। यदि यदि ऐसे ही चार अज्ञानी यानी कि मूर्ख लोगों से कहा जाए
तो वो क्या कहेंगे, हम नहीं हट रहे हैं, हम तो आगे जाएंगे। तो वो कौन है, मूर्ख हैं, यानी कि ज्ञानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें एकता ही नहीं है। वो कह रहा है मैं आगे जाऊंगा, वो कह रहा है मैं आगे जाऊंगा, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उनमें एकता है, जिसके कारण वो एक लाइन में जुटे हुए हैं। तो इसी से हम याद रखेंगे एकता स्थल ज्ञानी जैनशिल। एकता किन में होती है, ज्ञानी व्यक्तियों में ही तो होती है। तो इसी से हम एकता स्थल को कन्वर्ट कर देंगे ज्ञानी जैल सिंह में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैत्य भूमि। इसकी ये किसकी समाधि स्थल का नाम है, कोई बताएगा? तो मैं ही बता देता हूँ, BR अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। इसे कैसे याद रखना है, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो पहले आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चिंता को हम कन्वर्ट करेंगे चैत्य से, या फिर चैत्य को हम कन्वर्ट करेंगे चिंता से। तो जो BR अम्बेडकर जी थे वो बहुत ही ज्यादा कौन थे, महान व्यक्ति थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान की रचना की थी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो व्यक्ति चिंता करते हैं अपने कोई महान कार्य के लिए, तो वो कैसे होते हैं, वो एक महान व्यक्ति होते हैं। BR अम्बेडकर जी थे जो, उन्होंने संविधान की रचना जब की थी तो वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे, क्योंकि भारत का संविधान ऐसा तो है नहीं है कि कोई एक पेज की कहानी हो उसको लिख दो। इसमें बहुत ही ज़्यादा नियमों को और उसमें लाभ हानि जो भी कुछ है उसको दर्शाया जाता है। तो वो कौन थे, एक महान पुरुष थे। तो चिंता से यानी कि चैत्य से हम चिंता को कन्वर्ट करेंगे। और चैत्य भूमि के कौन है, तो BR अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। आप याद कर चुके होंगे कि एकता स्थल किसकी है और चैत्य भूमि किसकी है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम।